हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग। ठीक है कि नेचुरल सोर्स ऑफ द ड्रग होता क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। हमने बताया था कि फार्माकोग्नोसी जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो टर्म आते हैं उसमें, पहला होता है फार्माकोन, दूसरा होता है ग्नोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। यानी फार्माकोग्नोसी एक तरह से क्या है, स्टडी अबाउट द ड्रग। यानी हमें क्या करना है, स्टडी करना है ड्रग के बारे में। तो हमने बताया था कि जो ड्रग है वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है। कहां से? नेचुरल सोर्स से। तो वो नेचुरल सोर्स क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि नेचुरल सोर्स क्या है। नेचुरल सोर्स में जनरली हमने आपको बताया था कि हमारा एक प्लांट सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है, मरीन सोर्स होता है और मिनरल सोर्स होता है। ये चार तरह के सोर्स हमने पीछे डिस्कस किया था। तो आज हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में विद एग्जांपल। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हमारा क्या है, प्लांट सोर्स। तो प्लांट सोर्स क्या है, यानी ऐसे ड्रग या ऐसे क्रूड ड्रग जो हमें कहां से मिल रहे हो, प्लांट से मिल रहे हो। ठीक है, क्रूड ड्रग क्या होता है, रॉ फॉर्म में होता है। हमने बताया था कि क्रूड ड्रग क्या होते हैं कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो प्लांट सोर्स से पहले जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, अनप्रोसेस्ड यानी क्रूड ड्रग मिलता है। ठीक है, तो क्रूड ड्रग में जनरली हमें क्या मिलेगा, पहला देखिए प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है। ठीक है, तो रूट में जनरली जो एग्जाम्पल है रूट का वो क्या है, राउल्फिया, है ना। तो राउल्फिया क्या है, एक तरह का जड़ है, रूट है, जिसको हम एज अ ड्रग यूज करते हैं। और जो हमारा राउल्फिया होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो राउल्फिया हमारा कैसा ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं राइजोम। राइजोम क्या है, राइजोम की एग्जांपल है जिंजर और टर्मरिक। जिंजर का मतलब अदरक, टर्मरिक का मतलब हल्दी। ठीक है, तो ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, राइजोम के। जनरली जिंजर और टर्मरिक को हम भी एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, एज अ ड्रग यूज करते हैं, सॉरी। ठीक है, क्या यूज करते हैं, आपको पता होगा कि घरेलू नुस्खे के तौर पे भी यूज होता है। जनरली जो जिंजर होता है उसको हम डाइजेशन में लेते हैं। इनडाइजेशन की जब हमें समस्या होती है तो डाइजेशन को अच्छा करने के लिए हम क्या लेते हैं, जिंजर लेते हैं। ठीक है, और जब कभी हमें नाउजिया फील होता है या वोमिटिंग फील होती है तो भी हम क्या यूज करते हैं, जिंजर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बार्क। ठीक है, बार्क का मतलब होता है छाल। ठीक है, तो छाल की जो एग्जांपल है वो क्या है, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना से हमें क्या मिलता है, क्विनीन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। तो जनरली सिनकोना को जो हम यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, मलेरिया में यूज करेंगे। ठीक है, तो सिनकोना क्या है, हमारा एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लें लीव्स। लीव्स यानी पत्ते। बहुत सारे पत्ते हैं जिनका हम एज अ मेडिसिन, सॉरी ड्रग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एज अ ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है वो है डिजिटैलिस और नेक्स्ट है सेना। ठीक है, डिजिटैलिस जो होता है इसको हम लोग कार्डियक हार्ट फेल्योर में यूज करते हैं। यानी किसी व्यक्ति को अगर हार्ट की समस्या है तो उसमें क्या दिया जाएगा, डिजिटैलिस दिया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है यानी कब्ज बन रहा है तो उसमें क्या दिया जाएगा, सेना। सेना के पत्ते का यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, यानी एज अ लग्जेटिव भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लें फ्लावर की, है ना। फ्लावर का मतलब क्या है, फूल, है ना। तो बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिनको हम एज अ ड्रग यूज करते हैं। जो एक एग्जांपल हमने लिया है क्लोव। क्लोव का मतलब होता है लौंग। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कि आपके दांत की समस्या होती है तो घर वाले क्या कहते हैं कि लौंग का तेल थोड़ा सा लगा लो उसमें। तो लौंग का तेल लगाने से क्या होता है, वो एरिया, जिस एरिया में हमें दर्द हो रहा है उस एरिया को शून्य कर देता है।
क्या कर देता है, शून्य, और हमें पेन से आराम मिल जाता है समटाइम्स के लिए। तो वो जो हमारा क्लोव है ये क्या है, एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज होता है। क्या होता है, एज अ लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, यानी ये एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है, पेन में रिलीफ करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम फ्रूट की, है ना, तो फ्रूट हमारा क्या है, फ्रूट का मतलब फल, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है फेनल। फेनल का मतलब क्या होता है, सौंफ, है ना। सौंफ का यूज ज्यादातर किस लिए होता है, डाइजेशन में होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं जो हमारा फेनल है इसको हम किस लिए यूज करते हैं, डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सीड की, है ना, तो सीड जनरली हमारा सीड का एग्जांपल क्या है, नक्स भूमिका है, ठीक है। नक्स भूमिका को भी हम क्या करते हैं, डाइजेशन में यूज करते हैं। अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, अगर कोई समस्या है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, तो क्या लेंगे हम, नक्स भूमिका का सीड यूज करेंगे। अगर हमें भूख नहीं लग रही हो, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो भूख बढ़ाने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, नक्स भूमिका किया जाता है। और ये क्या है, एक सीड है, ठीक है, क्या है, सीड है ना। नेक्स्ट बात करें लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है, जनरली जो ओपियम है हमारा वो क्या है, लैटेक्स है, ठीक है। इसको हम जो यूज करते हैं एज अ ड्रग, सीवियर पेन के लिए यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, सीवियर पेन। कभी आपने देखा होगा कि जितने भी आर्मी वाले होते हैं, जब ये जाते हैं युद्ध पे, है ना, तो इनके पास मॉर्फिन की इंजेक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर किसी को गोली लग गई या बम अटैक हुआ, किसी के हाथ पैर कट गए, तो वो दर्द असहनीय हो जाता है, तो उसको रिलीफ देने के लिए क्या किया जाता है, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ना। तो मॉर्फिन क्या है, एक सीवियर एनाल्जेसिक है, क्या है, एनाल्जेसिक, ठीक है, जो कि सीवियर पेन में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एनिमल सोर्स की, ठीक है, तो एनिमल सोर्स क्या है, ऐसे ड्रग जो हमें कहां से मिले, एनिमल से मिले, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, पहला क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो डायबिटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये मिलता कहां से है, पैनक्रियाज से मिलता है। पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज एनिमल ऑर्गन है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर क्या है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से क्या मिलता है, इंसुलिन मिलता है, ठीक है। और यही इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, यानी शुगर को बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन हमें मिलता है पिग के इंटेस्टाइन से। कहां से मिलता है, पिग के इंटेस्टाइन से मिलता है। और हिपेरिन आपको पता होगा कि ये एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब ये होता है कि वो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, यानी एज अ ब्लड थिनर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। कॉड क्या है, एक फिश का नाम है, ठीक है। तो कॉड लिवर ऑयल जो कि फिश के लीवर से मिलता है, यानी ये जो ऑयल मिलेगा हमें कहां से मिलेगा, फिश के लीवर से। और ये ज्यादातर इसमें क्या होता है, विटामिन ए एंड डी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी है बॉडी में तो आप उसका यूज कर सकते हैं, विटामिन डी की कमी है तो इसका यूज कर सकते हैं, यानी ये हमारे लिए क्या है, काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें जिलेटिन, तो जिलेटिन क्या है, जिलेटिन जनरली जानवरों के बोन से और स्किन से मिलता है ना। जिलेटिन आप जानते होंगे कि जो जिलेटिन होता है उससे कैप्सूल बनता है। क्या बनता है, कैप्सूल बनता है ना। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ये किससे बनते हैं, जिलेटिन से बनते हैं। जिलेटिन के बारे में या सॉफ्ट कैप्सूल, हार्ड कैप्सूल के बारे में आप पढ़ोगे फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हनी, तो हनी हमें कहां से मिलता है, बी से, यानी मधुमक्खी से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मिनरल सोर्स, ठीक है, तो मिनरल सोर्स में जनरली हमने बताया था कि ऐसे ड्रग जो हमें मिनरल से प्राप्त हो, तो इसमें आयरन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉलिन है, आयोडीन है, ये सब क्या हमारे मिनरल्स है ना। तो आयरन की अगर बात करें तो आयरन का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे बॉडी में खून की कमी होती है, यानी एनीमिया हो जाती है,
ठीक है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड क्या होता है, कम होने लगता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है, आयरन दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, ये एक ऐसा मिनरल है